हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है हिंदी में हम आसानी से बोल लेते हैं, मुझे डांटा गया, मुझे बताया गया, उसे पीटा गया, लेकिन इन्हें इंग्लिश में बोलते वक्त हम रुक जाते हैं। तो आज हम सिर्फ एक फॉर्मूला से ऐसे सेंटेंस बोलना सीखेंगे, वो भी इतनी आसान तरीके से कि आप एक ही बार में समझ जाएं। गाइस, इन हिंदी वाक्यों को देखिए। मुझे डांटा गया, उसे चिढ़ाया गया, उसे पीटा गया, उन्हें बताया गया। इन सभी वाक्यों में किसने काम किया ये बताया नहीं गया है, लेकिन जिसके ऊपर काम हुआ बस उसी को बताया गया। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहा जाता है। पैसिव वॉइस में काम करने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जिस पर काम हुआ वो इम्पॉर्टेंट होता है। गाइस, इस सेंटेंस को देखिए। राजू ने मुझे डांटा। राजू ने मुझे डांटा, तो राजू क्या है? तो करता है। यहाँ पे राजू ने मुझे डांटा बोला गया, तो क्या हो जाएगा? राजू स्कॉल्ड मी। राजू स्कॉल्ड मी, तो ये एक्टिव वॉइस में है फ्रेंड्स, है ना, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ राजू ने मुझे डांटा। लेकिन अगर रहेगा कि मुझे डांटा गया है, तो ये है पैसिव वॉइस में, जिसमें कर्ता का पता नहीं चलता है ना। तो ये है पैसिव वॉइस में मुझे डांटा गया। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसका सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स, वो आपका किस पर काम हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट वॉज वोर, ठीक है। तो आई ही सी इट के साथ वॉज का यूज़ होगा, एंड यू वी दे के साथ वर का यूज़ हम करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वोर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वोर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो आई वॉज स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया, आई वॉज स्कॉल्डेड। नेक्स्ट है मुझे चिढ़ाया गया, तो आई वॉज टीसेड, ओके, आई वॉज टीसेड। नेक्स्ट है मुझे बताया गया, आई वॉज टोल्ड, मुझे पीटा गया, आई वॉज बीटेन। मुझे दिया गया, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया। उसे बुलाया गया, ही वॉज कॉल्ड, और हमें बताया गया, वी वर टोल्ड। दरवाज़ा खोला गया, द डोर वॉज ओपन्ड। उसे सजा दी गई, they were punished। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पैसिव वॉइस को बनाएंगे, है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ये सारी पैसिव वॉइस में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दरवाज़ा खोला जाता है, किताब पढ़ी जाती है, मुझे सिखाया जाता है, बच्चे को समझाया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को अब हम, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो बनाएंगे। ये हमारा प्रेजेंट पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है। दरवाज़ा खोला जाता है तो प्रेजेंट पैसिव वॉइस में। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम इससे बनाते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है, क्या खोला जाता है? दरवाज़ा। तो द डोर इज ओपेंड। नेक्स्ट है किताब पढ़ी जाती है, द बुक इज read। मुझे सिखाया जाता है, आई एम taught। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, है ना। बच्चों को समझाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन आर एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट पैसिव वॉइस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दरवाज़ा खोला जाएगा, फ्यूचर है ना, तो द डोर विल बी ओपन, क्योंकि ये फ्यूचर पैसिव वॉइस में है। किताब पढ़ी जाएंगी, द बुक विल बी read, किताब पढ़ी जाएंगी, द बुक विल बी read। मुझे बुलाया जाएगा, आई विल बी कॉल्ड। हमें सिखाया जाएगा, वी विल बी taught, ठीक है। हमें सिखाया जाएगा, वी विल बी taught। सारी वर्ब को थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर पैसिव वॉइस है, ठीक है। बस 3 बातें याद रखना है। क्या? जाता है, जाती है, प्रेजेंट पैसिव वॉइस में रहेगा। फॉर्मूला होगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, ठीक है। 3 बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, जब गया, गई, गए होंगे तो क्या होगा? फास्ट पैसिव वॉइस में।
इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि पास्ट पैसिव वॉइस में रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा जब जाएगा जाएगी फ्यूचर पैसिव वॉइस में, तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा ये सारे फॉर्मूले, बस 3 ये बातें याद रखना है आपको। ये जो एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसिव वॉइस में फोकस हमेशा जिस पर काम हुआ उस पर होता है, करने वाले पर नहीं। ये नोट याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।